हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे, 1, 2, 3। आज हम इस वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और बिल्कुल आपको आएंगे। और आने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें, फिर आप इसके एग्जाम्पल्स करके देखिएगा टीएस ग्रेवाल के, या जो भी आपके पास बुक हो उससे और क्वेश्चंस कीजिए। और यदि किसी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं फिर से उसे समझाऊंगी। ठीक है, तो हम आज कर रहे हैं रेशियो से रिलेटेड सारे केस और सारी चीजें। ठीक है, तो कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profit of the firm, which he got equally from Bharti and Astha. Calculate new profit sharing ratio of Bharti, Astha and Dinkar. सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये लिखा मैंने क्वेश्चन 4। 2 पार्टनर है बेटा, भारती और आस्था। दोनों का रेशियो दे रखा है 3:2, है ना। अब भारती में स्पेलिंग में BHARATI लिखा है, मैंने सिर्फ भारती लिखा है तो उस पे जाना मत। भारती और आस्था 3:2। दे एडमिट दिनकर, न्यू पार्टनर कौन है, दिनकर। दिनकर कितने के लिए आ रहा है बेटा, 1/5। दिनकर आ रहा है आपका 1/5, और ये विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। ये अपना शेयर इक्वली भारती से भी ले लेगा और आस्था से भी। 1/5 का इक्वली, दैट मीन्स हम 1/5 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इनमें से माइनस कर देंगे। दिनकर अपना शेयर इक्वली भारती और आस्था से ले रहा है, तो भारती, या तो ऐसा कहें कि दिनकर टेक्स ही शेयर फ्रॉम भारती, या हम ऐसा बोल सकते हैं भारती इज गिविंग, भारती कितना देगी, 1/5 का आधा, है ना। दिनकर टेक्स हिज शेयर फ्रॉम भारती, या भारती इज गिविंग, जैसा आप लिखना चाहें, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिनकर ले रहा है या भारती दे रही है, बात एक ही है। भारती 1/5 का हाफ देगी और आस्था भी 1/5 का हाफ देगी, ये आस्था देगी। 1/5 का इक्वली मतलब 1/5 का हाफ, यानी कि 1/10, 1/10 हो गया क्वेश्चन। बस ये भारती देगी तो ये भारती में से माइनस कर दीजिए, ये आस्था देगी तो आस्था में से माइनस कर दीजिए, है ना। तो अब हम लिखते हैं न्यू शेयर, किसका, पहले भारती का लिखते हैं। भारती पूरा लिखेगा, भारती इज न्यू शेयर 3/5 में से 1/10 माइनस हो जाएगा। आस्था 2/5 में से 1/10 माइनस हो जाएगा। और दिनकर, दिनकर का शेयर 1/5 है, 1/5 लिखे या 1/10, 1/10 दो बार लिखे, बात एक ही है। कैसे मैम, 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू क्या होता है, 2/10। 2 1 जा 2 5 जा, मतलब 1/5। 110 और 110 को जोड़ने पर कितना आता है, 2/10। 2/10 यानी कि 1/5। तो दिनकर का शेयर कितना है, 1/5। तो दिनकर का शेयर 1/5 है, या भारती कितना दे रहा है, 1/10। आस्था कितना दे रही है, 1/10। दोनों जोड़ दिए तो दिनकर का कितना हो गया, 2/10। अब भारती और आस्था के
माइनस करना है। तो क्या सिखाया था मैंने इससे पुराने वीडियो में, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम निकालें, या फिर बेटा जैसे इसका डिनोमिनेटर 10 है तो हम इसका डिनोमिनेटर भी 10 बना लें। मतलब हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। यहां पर भी कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो जल्दी हो जाता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर एलसीएम निकालें। तो इधर का 10 है, इसका डिनोमिनेटर 10 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो इसका कैसे होगा सॉल्यूशन, 6/10 minus 1/10, then answer will become 5/10। फिर से 2 2s are 4, 4/10 minus 1/10, तो ये आया 3/10। और इसका दिनकर का 2/10 है, तो हमारा न्यू रेशियो कितना आया बेटा, सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, 10 10 10, तो हम लिखेंगे 5 3 2, दैट विल बी आंसर। फिर से समझाऊं एक बार, देखो नया पार्टनर कौन था, दिनकर। दिनकर कितने के लिए आ रहा है, 1/5। 1/5 का इक्वल दोनों देंगे, तो 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ। ये कौन देगा, भारती, तो भारती में से माइनस। ये कौन देगा, आस्था, तो आस्था में से माइनस। और ये दोनों प्लस कर दिए दिनकर में, तो दिनकर का शेयर आ गया, है ना। एक और करते हैं हम, 5th। यहीं पर क्यों, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, यहां इक्वली है और नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशियो दिया है। सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं वापस से आपको समझा रही हूं, डिक्टो वो का वही, बस यहां पे रेशियो चेंज होगा। कैसे, 5th, मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit losses 3:2. Nusrat is admitted as partner with 1/4 share in profit. Nusrat take his share from Mohan and Mahesh in ratio 2:1. जैसे यहां इक्वली ले रहे थे, वैसे यहां पे नुसरत शेयर 2:1 में ले रही है। अभी समझाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 5th, पुराने पार्टनर्स कौन है बेटा, मोहन एंड महेश, ये पुराने पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। न्यू पार्टनर नुसरत कितने के लिए एडमिट हुआ, फॉर 1/4 शेयर, है ना। अब देखो नुसरत कितने के लिए एडमिट हुआ, 1/4 शेयर। नुसरत एज अ न्यू पार्टनर है, 1/4 के लिए आ रहा है, और ये अपना हिस्सा इक्वली नहीं बल्कि ये अपना हिस्सा 2:1 में लेगा। मतलब ये अपना हिस्सा डबल मोहन से लेगा और 1 इससे लेगा। यहां पे कैसे ले रहा था, इक्वली, यहां पे कैसे ले रहा है, 2:1। बस इतना सा अंतर है, बाकी सेम। अपना शेयर 2:1 में ले रहा है। तो पहले मोहन कितना देगा, मोहन इज गिविंग, तो मोहन कितना देगा, 1/4 का 2/3। और यहां पे महेश कितना देगा, महेश इज गिविंग 1/4 का 1/3, है ना इजी। यहां पे इक्वली दे रहे थे, यहां पे 2:1 में दे रहे हैं। ये 2/3 दे रहा है, ये 1/3। 2/3 कैसे आया बेटा, ये 2/3 1/3। अब ये किस में से माइनस कर दोगे, मोहन में से। ये किस में से माइनस कर दोगे, महेश में से। और जो दोनों यहां माइनस हुए हैं वो प्लस हो जाएंगे, किस में, नुसरत में। क्या होगा इसका मल्टीप्लाई, 2/12, 1/12। अब हम मोहन का पहले शेयर निकालते हैं, न्यू शेयर किसका, सबसे पहले मोहन का। तो मोहन का पुराना कितना है बेटा, 3/5।
में से माइनस करेंगे 2/12, है ना। फिर मोहन के बाद महेश, महेश का कितना है 2/5, 2/5 में से कितना माइनस करेंगे 1/12। और नुसरत, नुसरत के इसमें कितना 2/12, ये कौन दे रहा है मोहन, और ये कौन दे रहा है महेश, 1/12 प्लस कर दो, तो इसका तो हो गया 3/12। अब इन दोनों में माइनस करना है। अब मैम यहां तो बहुत जल्दी हो गया था, इसका 10 था तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहां तो 5 की टेबल में 12 आता ही नहीं है। फिर तो 12 5 जा कितना होता है 60, तो हम दोनों को कितना बना दें 60, है ना। जब एक ऑड और एक इवन होगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 5 और 12, तो 12 की टेबल में 5 बार में 60 आता है और 5 की टेबल में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है। प्लस माइनस तभी हो सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यहाँ पे आपको इधर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 12 और इधर 5, कितना होगा 12 3 जा 36/60, 5 2 जा 10, 10/60, 36 में से 10 गया 26/60। फिर से बेटा इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा 12, इधर कितने से मल्टीप्लाई 5। हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 12 2 जा 24/60 माइनस 5/60, ये आया 19/60। अब देखो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए, तभी हम उनका आंसर ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं। यहां मोहन का डिनोमिनेटर 60 है, महेश का डिनोमिनेटर 60 है, पर नुसरत का डिनोमिनेटर कितना है 12, इसे भी कितना बनाना पड़ेगा 60। तो इसमें फिर से मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 5, तो 5 3 जा 15 और 12 5 जा 60। अब सबके डिनोमिनेटर कितने हो गए 60, तो न्यू रेशियो कितना आया 26, 19 और 15, दोनों सेम थे। यहां 1/5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब 1/5 का हाफ 1/5 का हाफ और दोनों में से माइनस किया था। यहां पे 1/4 को 2:1 में बांटा, क्यों, क्योंकि वो नुसरत अपना हिस्सा 2:1 में ले रहा है, इक्वली नहीं ले रहा बल्कि 2:1 में। तो 1/4 का 2/3, 1/4 का 1/3, ये इसमें से माइनस किया, ये इसमें से माइनस किया, और जब नए का निकालना हो तो ये दोनों जो दे रहे हैं वो इसमें प्लस होंगे। मैं 2 चॉकलेट दे रही हूं, ये 3 चॉकलेट दे रहा है, तो टोटल मिलकर 5 चॉकलेट, है ना। चलिए दोनों को नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम। चलो अब हम करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। SBJ were partners in a firm. T was admitted as a partner in the partnership for 1/5 share of profit. Calculate the sacrifice ratio of SBJ. अच्छा क्वेश्चन है ना, रेशियो ही नहीं दिया है। पहले तो सबसे पहले कि SBJ का रेशियो क्या है, और पूछ लिया कि सैक्रिफाइस रेशियो भी बताइए, न्यू रेशियो भी बताइए। कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ भी नहीं दिया हो रेशियो में तो हम क्या मानकर चलेंगे इक्वली, ठीक है। तो SBJ का रेशियो पहले क्या था इक्वली 1:1:1। फिर आया न्यू पार्टनर T, न्यू पार्टनर कौन आया बेटा T। T कितने के लिए आया 1/5। और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। जो फर्स्ट वाला किया था ना हमने गिरजा यास्मिन वाला, वो जब केस, ये फर्स्ट केस होता है, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो कि नया पार्टनर आया है, बस
उसका शेयर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं बता रहे कि कौन कितना पे कर रहा है, वो किससे कितना ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ केवल इतना दिया है कि नए पार्टनर का शेयर क्या है, बाकी की कोई पिक्चर हमारे सामने नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज इक्वल टू 1। वही फर्स्ट वाला केस, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रॉफिट ऑफ अ फर्म कितना मानेंगे, 1। और 1 में से सबसे पहले टी का शेयर माइनस कर दो, तो 1 में से 1/5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/5। कैसे, शॉर्टकट बताती हूँ। ये कितने हैं, 5 में से कितना गया, 1, 4। नहीं तो एलसीएम लेके देख लो, ठीक है। अब ये 4/5 जो बचा, ये कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एस बी जे, एस बी और जे। पहले हम नए को उसका शेयर पकड़ा देंगे कि भैया आप अपना हिस्सा पकड़ो, तो हमने 1 में से उसका हिस्सा उसको दे दिया, तो 1 में से 1/5 दिया तो कितना बचा, 4/5। अब 4/5 को हम इसमें 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 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एस सबका न्यू शेयर क्या लिखेंगे, न्यू शेयर एस का 4/5 इंटू 1/3। ये सब अपना कैसे बांटेंगे, 1 1 1। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो 4/5 का 1/3, 4/5 का 1/3, 4/5 का 1/3। तो सबके न्यू शेयर क्या हो गए बेटा, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 4 1 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ये किसका हुआ, एस बी जे। एक और कौन, टी, तो टी का कितना है, 1/5। अब मैंने क्या सिखाया कि सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम। इसका 15 है, इसका 15 है, तो इसका 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया बेटा, 4 4 4 3। क्या किया, फिर से समझो। प्रॉफिट को कितना माना, 1, 1 में से कितना माइनस किया, 1/5, कितना बचा, 4/5। 4/5 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 4/5 का 1/3 1/3 1/3। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या पूछा इन्होंने हमसे कि सैक्रिफाइस रेशियो बताइए। थर्ड चैप्टर में हमने किए थे ना 5 क्वेश्चंस, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो एस बी और जे सैक्रिफाइस कौन करते हैं, पुराने पार्टनर्स। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर आया है तो पुराने पार्टनर अपना शेयर नए को देते हैं, उसे कहते हैं सैक्रिफाइस, है ना। जो नए व्यूवर्स हों, यदि वो ये क्वेश्चंस देख रहे हों, तो पहले प्लीज बेटा मेरा जो थर्ड चैप्टर का है, यहां पर देखिएगा आई बटन पर क्लिक करके थर्ड चैप्टर के जो मैंने 5 क्वेश्चंस किए हैं रेशियो के, पहले आप वो देखिएगा तो आपको ये और जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है। तो एस का पुराना है 1/3, बी का भी 1/3 और जेड का भी 1/3। सैक्रिफाइस रेशियो भी हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, ओल्ड माइनस न्यू। तो 1/3 में से हम माइनस करेंगे 4 8 12 और 15, यानी कि 4/15। नया कितना है, 4/15, फिर 4/15, फिर 4/15। आया समझ में, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड 1/3 1/3 है, नया 4/15 4/15 4/15। इसका सैक्रिफाइस नहीं निकालना है, ये तो अभी आया है, नया है। सैक्रिफाइस सिर्फ किसका निकलता है, ओल्ड का, लेकिन ऐड पूरा करेंगे। अब बताओ इसे कैसे माइनस करेंगे, इनका डिनोमिनेटर 15 है, इसको अपन 15 बना सकते हैं ना, इसको भी 15 बना लें और इसको भी 15। कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से। तो पहला होगा
सबका 5/15, 5/15, 5/15 हो रहा है और सब में से 4/15 माइनस हो रहा है, तो 1/15, 1/15, 1/15। तो सैक्रिफाइस रेशियो आया है 1-1-1। ओल्ड रेशियो भी क्या था? 1-1-1 और सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या आया? 1-1-1। ठीक है, मतलब यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है और सिर्फ नए का क्या दिया होता है? शेयर, और यदि हम 1 मानकर पूरा क्वेश्चन करेंगे तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो आएगा। करके देख लेना आप, इसकी जगह दूसरा डिजिट भी लिख लो 2, 3, 4 और 1 में से माइनस करके आप यदि करोगे तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या आएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। ये क्वेश्चन आया समझ में? हमने क्या मानकर किया? टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/5 माइनस 4/5, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, नया रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। नोट डाउन करो इसे, फिर अगला करेंगे। अब 7th क्वेश्चन फिर वापस से वही भारतीय आस्था मोहन महेश किया था ना, वही क्वेश्चन है फिर से, बस कहने का तरीका अलग है। कैसे? देखो, P and Q were partners in firm sharing profit ratio 5:3। P और Q का शेयर कितना है बेटा? 5:3। R was admitted 1/4 शेयर, R 1/4 के लिए है। The profit of which he took 75% from P and remaining from Q। 75% में किससे ले रही हूं? P से, तो 25% किससे लूंगी? Q से। अभी समझाती हूं। इसमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो पूछा है, ठीक है। हम न्यू रेशियो भी निकालेंगे और सैक्रिफाइस भी। सबसे पहले ये मैंने लिखा P और Q, इनका शेयर कितना दिया बेटा? 5:3। ये ओल्ड है। न्यू पार्टनर कौन आया? न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर आया है R 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए? 1/4। अब ये अपने शेयर को किससे लेगा? P से और Q से। ये अपने हिस्से को किससे ले रहा है? P और Q से, है ना। तो या ऐसा बोले R takes from P, R takes his share from Q, या हम ऐसा बोल सकते हैं P is giving कितना? 75%। अब ये 75 देगा तो Q कितना देगा? अगर ये 75 देगा तो बेटा हमेशा कितना होता है? 100%। तो अगर 100 में से ये 75% देगा तो ये कितना देगा? 25, है ना। अब देखो, इस 75% और 25% को हम सिंपल कर सकते हैं, 25 की टेबल से काट सकते हैं। 25 3 जा, 25 1 जा, हो गया क्वेश्चन। 1/4 का 3/4 P देगा, 1/4 का 1/4 Q देगा। फिर से समझाते हो। P कितना दे रहा है? 75%। Q कितना दे रहा है? 25%। 25 कहां से आया मैम? टोटल 100%। 100 में से ये 75 हुआ तो ये 25। अगर मैम हम इसको कैंसिल ना करें, मत करो। P is giving 75%, तो P is giving कितना? 75%। 75% किसका? 1/4 का। 1/4 का 75% कौन देगा? P। 1/4 का 75% कौन देगा? P। और 1/4 का 25% कौन देगा? Q। तो पहले P का निकालते हैं। 1/4 का 75%। अब 75% को यदि मैं कैंसिल करूं तो 25 3 जा, 25 4 जा, 3/4 वही आ गया ना, 3/4 जो पहले था। मतलब 75% 25% बोले या 3:1 बोले, बात एक ही है। इसको करो, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। P कितना दे रहा है? 3/16। फिर से Q कितना देगा? 25%। किसका? R के शेयर का। तो R का शेयर कितना है?
1/4 का 25% निकाल दिया। 25 1 जा 25 4 जा 1/16। तो P देगा 3/16, Q देगा 1/16, दोनों को प्लस कर दो 4/16, ये शेयर हो गया। सारे एक जैसे ही हैं, भारती, आस्था, मोहन, महेश, ये उसमें इक्वली बांटा था, फिर 2:1 में बांटा था, इसमें 3:1 में बांटा। 3:1 कहां से लाई? इसका 75%, तो इधर 25%। अब ये किस में से माइनस करोगे? P में से। न्यू शेयर, सबका न्यू शेयर निकालो। पहले किसका निकलेगा? P। 5/8 में से 3/16 माइनस Q। 3/8 में से 1/16 और R का दोनों प्लस कर दो, 3/16 प्लस 1/16, तो ये हो गया 4/16। अब देखो इसे कैसे माइनस करेंगे? ये 16 है, ये 8 है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 हो जाएगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10/16 में से 3/16 गए, कितना आया? 7/16। 3 2 जा 6, 6/16 में से 1/16, तो 5/16। तो न्यू रेशियो आया हमारा 7, 5 और 4। अब यदि आप मुझसे कहें कि मैम हमें तो इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो दो तरह से निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। क्या कर सकते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। या फिर P कितना दे रहा है? 3/16। Q कितना दे रहा है? 1/16। तो जो जितना दे रहा है वही तो उसका सैक्रिफाइस है। P कितना दे रहा है? 3/16। Q कितना दे रहा है? 1/16। तो जो दे रहा है वही सैक्रिफाइस कहलाएगा। 3:1। P दे रहा है 3/16, Q दे रहा है 1/16, जो दो सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3/16, 1/16, 3:1। नहीं मैम ओल्ड माइनस न्यू करके देखें, तो भी आप करके देख सकते हो। करके देखें, चलो देख लेते हैं। वैसे डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, बट हमें सीखना हो तो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है? P और Q का। P का है 5/8 और Q का है 3/8। उसमें से न्यू रेशियो कितना आया? 7/16 और 5/16। माइनस करके देख लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 10/16 में से 7/16 जाएंगे, 3/16। 6 में से 5 गया, 1/16, ये आ गया सैक्रिफाइस रेशियो 3:1, है ना। मतलब कभी भी आपसे सैक्रिफाइस रेशियो यदि पूछा है और यदि अगर आपने यहां तक भी निकाल लिया कि कौन कितना दे रहा है या R इन दोनों से कितना कितना ले रहा है, तो ये जो होता है वही क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस रेशियो। आपको पूरा न्यू रेशियो और ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट यदि आपको न्यू रेशियो बोला है फाइंड करने को तो फिर पूरा कंप्लीट करना है। सैक्रिफाइस रेशियो आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 8th, Kabir and Farid are partners in firm sharing profit losses ratio 7:3. कबीर सरेंडर्ड बोले या सैक्रिफाइस बोले बेटा, बात एक ही है। कबीर सरेंडर 2/10 from his share and Farid surrender 1/10 from his share in favor of ज्योति। न्यू पार्टनर्स रेशियो भी बताना है और सैक्रिफाइस रेशियो भी बताना है। ये सेम क्वेश्चन है हमारा सेकंड और थर्ड। यहाँ पे फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, मैं इतना सरेंडर कर रहा हूं, मैं इतना सरेंडर कर रहा हूं,
तो जो जितना सरेंडर्ड यानी कि दे रहा है उसमें से उसका शेयर क्या कर दो, माइनस। फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट माइनस होगा। अभी देखो कैसे होगा, कबीर और फरीद दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है 7:3। अब कबीर सरेंडर है ना, कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हीज शेयर, ऐसा लिखा है। कबीर कितना सरेंडर कर रहा है, 2/10, और फरीद कितना कर रहा है, फरीद सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हीज शेयर। ये दोनों किसको दे रहे हैं, ज्योति को। तो कबीर सरेंडर बोलो या कबीर इज गिविंग बोलूं, बात एक ही है। कबीर कितना दे रहा है, 2/10। फरीद कितना दे रहा है, फरीद दे रहा है 1/10। तो 2/10 किस में से माइनस हो जाएगा, कबीर में से। 1/10 किस में से हो जाएगा, फरीद में से। हो गया क्वेश्चन। तो न्यू शेयर क्या आया बेटा, पहले कबीर का लिखो, तो 7/10 में से 2/10 क्या हो गया, माइनस। देखो या तो डिनोमिनेटर भी सेम है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 7 में से 2 गया, 5/10। फिर ऐसे ही फरीद का निकाल लो, फरीद का कितना है, 3/10, उसमें से कितना गया, 1/10, तो 2/10। अब बात आती है ज्योति का, जो नया पार्टनर है। तो ये कितना दे रहा है, 2/10, ये कितना दे रहा है, 1/10। तो ये दोनों जो हमने यहाँ माइनस किए हैं वो ज्योति केस में क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस। ये कबीर दे रहा है, ये फरीद दे रहा है, ये दोनों प्लस हो गए तो ज्योति को मिल गए। अब ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। क्या हुआ हमारा न्यू रेशियो, 5:3। अब फिर से सैक्रिफाइस रेशियो बताना है, तो या तो हम वापस से ओल्ड माइनस न्यू करें, या मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो जितना दे रहा है, जो जितना दे रहा है वो उसका क्या होता है, सैक्रिफाइस। तो कबीर कितना दे रहा है, 2/10। फरीद कितना दे रहा है, 1/10। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया, 2:1। कौन कितना पे कर रहा है, कौन कितना सरेंडर कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, या अगर दे रखा हो तो डायरेक्ट वहीं से आपका आंसर हो सकता है। आया क्वेश्चन समझ में, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 9th है, बट 9th में 6 केस हैं और ये 6 सारे केसेस मैं आपको क्वेश्चंस में करवा रही हूं। तो 9th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कैसे, आप जितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो सारा 9th क्वेश्चन के सारे केस करके देखेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कौन सा केस आपको समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन मैं कर दूंगी। ठीक है, तो मैं 9th स्किप कर रही हूं और 10th पे जा रही हूं। 9th आप लोगों के लिए होमवर्क है, सारे केस आप खुद करके देखिएगा। जो केस उसमें समझ में नहीं आएगा वो मैं करूंगी। ठीक, चलिए अब हम 10th करेंगे और 10th पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। कौन सा, 10th माही एंड रजत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको। पहले अपन क्वेश्चन को रीड कर लें। माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप sharing profit losses 4:3. They admit Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 as her share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital account. On the date of admission, goodwill of the firm was valued 4,20,000.
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ माही, रजत एंड कृपा। हट करे ना, अभी समझाते हो। पहले तो पार्टनर कौन है? माही और रजत, है ना। इन दोनों का शेयर हमें दे रखा है 4:3। और न्यू पार्टनर कौन है? कृपा। कृपा कौन है? न्यू पार्टनर। अब सबसे पहले तो न्यू पार्टनर का शेयर बताना पड़ेगा कि कृपा जो न्यू पार्टनर है वो उसका शेयर क्या है। हमें इंफॉर्मेशन में दी है कि कृपा 60,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आ रही है। किसके ला रही है बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब पूरी फर्म की गुडविल है 4,20,000, हम उससे 60,000 मंगा रहे हैं, जबकि फर्म की गुडविल सॉरी, इसका क्या मतलब हुआ? पूरी फर्म की गुडविल है 4,20,000 और हम उससे मंगा रहे हैं 60,000। तो अगर हमें कृपा का शेयर निकालना हो तो हम कृपा का शेयर निकाल सकते हैं टोटल फर्म ऑफ गुडविल 420, जिसमें से हम उससे मंगवा रहे हैं 60,000। मतलब हमने उसको कितना हिस्सा दिया? 4,20,000 में से हम उससे 60,000 मंगा रहे हैं। मतलब 420 का 60,000 यदि हम मंगा रहे हैं तो शेयर क्या होगा? तो उसके हिस्सा अपॉन में टोटल गुडविल। इसको कैंसिल करना, 6 7 जा, मतलब समझिए टोटल कितने हिस्से हैं? 7। 7 में से हम उसको कितना शेयर दे रहे हैं? 1। कैसे पता चला? फिर से देखना। पूरी गुडविल 420, मान लीजिए 4,20,000 कमरे हैं और 4,20,000 में से हम उससे 60,000 कमरे उसको दे रहे हैं। तो 4,20,000 कमरे में से हम उसको 60,000 कमरे दे रहे हैं, तो कितना शेयर कितना हुआ? टोटल और उसका शेयर, है ना। तो टोटल गुडविल और उसका शेयर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कृपा का शेयर कितना है। तो कृपा का शेयर है 17। इतना आया। अब सुनिए, कृपा जो गुडविल लाती है, नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाता है, वो पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मैंने आपको इंट्रो में बताया है, फर्स्ट वीडियो में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल का पैसा लाता है। गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप नए हो, हम अपना कुछ शेयर आपको दे रहे हैं, तो हम आपकी जो गुडविल का पैसा जो हमने अपनी मेहनत का आपसे मंगवाया है वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि सेकेंड लाइन में देखना, 60,000 as her share of goodwill premium which was entirely credited to Mahi's capital account. Credited to entirely Mahi's capital account. मतलब पूरी की पूरी 60,000 रुपए जो गुडविल आई है वो पूरी की पूरी किसको मिल रही है? माही को। मतलब सैक्रिफाइस सिर्फ माही ने किया है। अंडरलाइन करना उस लाइन को। क्रेडिटेड इंटायरली गुडविल माहीज कैपिटल अकाउंट। मतलब पूरा का पूरा गुडविल का पैसा माही रख रही है। दैट मीन्स सैक्रिफाइस सिर्फ माही कर रही है। तो सैक्रिफाइस सिर्फ किसने किया है? ओनली सैक्रिफाइस कौन? माही। तो अब हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? माही का शेयर कितना है? माहीस न्यू शेयर, तो माही का पुराना था 4/7, उसमें से माही ने सेक्रीफाइस किया कितना? 1/7। क्यों? क्योंकि कृपा को पूरा का पूरा हिस्सा कौन दे रही है? माही। माही
सेक्रीफाइस कर रही है कितना 1/7, तो माही के पास कितना बचा 3/7। कृपा का पूरा हिस्सा माही दे रही है, क्योंकि कृपा जो गुडविल ला रही है वो सिर्फ माही ले रही है, तो कृपा का पूरा हिस्सा माही में से माइनस करना है। तो माही का नया शेयर आ गया 3/7। रजत के शेयर का कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा, क्योंकि रजत ने सेक्रीफाइस नहीं किया। कृपा का शेयर है 1/7, तो न्यू रेशियो आया 3:3:1। आया समझ में? फिर से बता देती हूँ एक बार, ध्यान से सुनना। फर्म की गुडविल थी 420, कृपा ला रही थी 60,000। अगर हमें कृपा का शेयर निकालना है तो टोटल अपॉन नीचे और 60,000 ऊपर, तो 1/7। यहां से हमें पता चल गया कृपा का शेयर। कृपा को जो पैसा मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, वो सिर्फ माही दे रही है, क्योंकि गुडविल का पैसा सिर्फ माही रख रही है। गुडविल सिर्फ माही के खाते में क्रेडिट हो रही है। वहां से पता चला कि सेक्रीफाइस सिर्फ माही कर रही है, तो कृपा का शेयर सिर्फ किसमें से माइनस होगा, माही। रजत का एज इट इज रहेगा, कृपा का तो वही रहेगा, और माही का नया शेयर निकल जाएगा। ये था न्यू रेशियो। अभी और है ना? अगर आप थक जाते हो, एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, तो ब्रेक देकर कर लेना, पर ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इन्हें नोट डाउन करें और आगे चलते हैं हम। 11th और 12th दोनों क्वेश्चन फटाफट कीजिए, बहुत इजी है। राकेश और सुरेश 4:3 इनका पार्टनर शेयरिंग रेशियो है। जाहिर नया पार्टनर है, और जाहिर के आने के बाद राकेश, सुरेश और जहीर का जो नया रेशियो है वो हो गया 7:4:3। फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो भी दिया है क्या, राकेश और सुरेश। क्या दिया ओल्ड रेशियो बेटा, 4:3। और न्यू पार्टनर कौन है, जाहिर। कितने के लिए आया वो, ये नहीं दिया। न्यू पार्टनर जाहिर है और न्यू रेशियो 7:4:3 है, तो ये जाहिर का शेयर हुआ। जाहिर का शेयर कितना हुआ, 7:4:11 है ना, और 11 में 3 और प्लस किए तो 14, 3/14। अब हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो किसका निकलेगा सेक्रीफाइस, राकेश और सुरेश। कौन सेक्रीफाइस करते हैं, जब फर्म में नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपना शेयर उसको देते हैं, उसे कहते हैं सेक्रीफाइस। तो यहां पर राकेश और सुरेश का सेक्रीफाइस निकालेंगे। राकेश का कितना निकलेगा, 4/7 में से 7/14 माइनस होंगे, ओल्ड माइनस न्यू। फिर से सुरेश 3/7 में से 4/14 हो सकता है माइनस, ये 14 है, इसे 14 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/14 माइनस 7/14 तो 1/14। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 6, 6/14 माइनस 4/14 तो ये 2/14। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया बेटा, 1:2। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, है ना, तो कितना आया 1:2, ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही 12th भी है। करीम और रहमान दोनों का शेयर कितना दिया है, क्वेश्चन को पढ़ लो, सेम क्वेश्चन है वापस से। करीम और रहमान प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। नवल इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का दे रखा है 4:3:2। फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो। तो जल्दी से कर लेते हैं इसे भी। ओल्ड रेशियो पहले जो दिया होता है वो कौन सा होता है बेटा, ओल्ड।
किसका? करीम और रहमान। करीम का कितना है बेटा? 3:2। और न्यू रेशियो करीम, रहमान और नवल कितना हुआ? 4, 3 और 2। फिर से सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो किसका निकलेगा सैक्रिफाइस? करीम और रहमान। करीम और रहमान। करीम का पुराना कितना है बेटा? 3/5। रहमान का 2/5। नया 43729। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम दोनों का लेना है, नहीं, तीनों का। नया जब होगा जब तीनों का आएगा टोटल में 4/9। 4 3 7 और 2 9, 4/9 और इसमें 3/9। अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे ना, तो यहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो? इधर 9 से, और इधर किससे कर दो? 5 से, क्योंकि 9 5 जा 45। इधर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 5 से। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे ना माइनस करने के लिए, तो ये कितना होगा? 27/45, 20/45, तो ये आया आपका 7/45। 9 2 जा 18/45, 15/45, तो ये आया 3/45। डिनोमिनेटर सेम है, सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 7:3। जस्ट कैलकुलेशन है बस, है ना। जब हमें ओल्ड और न्यू दोनों दे रखा हो तो ओल्ड में से न्यू को क्या कर देते हैं? माइनस, तो क्या निकल आता है बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो। ये कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे? 11 और 12। दो और कर लेते हैं, 13 और 14, है ना। तो ये सारे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसे जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट 13, ABC पार्टनर शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। D is admitted 1/3 in future profit. What is the sacrifice ratio? आंसर तो वही होगा 4:3:2। अभी मैंने सिखाया था कि जब ओल्ड रेशियो सेम हो, ओल्ड रेशियो हो और नए पार्टनर का सिर्फ दिया हो कि कितना शेयर होता है, तो हम यदि उस क्वेश्चन को 1 करके पूरा यदि सॉल्व करेंगे तो जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो वही आएगा। अभी बताया था मैंने, SBJ वाला क्वेश्चन किया था इसी वीडियो में हमने। देखो सबसे पहले ABC तीनों का शेयर कितना है? 4:3:2। न्यू पार्टनर कौन है? D किसके लिए आया बेटा? 1/3। फ्यूचर में उसको कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3, है ना। और कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट को 1 में से 1/3 माइनस, और जो बचेगा वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो न्यू रेशियो आएगा वो तो चेंज होगा, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो यही आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने SBJ में किया था 1-1-1 और सैक्रिफाइस भी आया था 1-1-1। अभी चेक कर लेते हैं। लेट बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 1 में से D को शेयर दिया, 3 में से 1 गया, 2/3। 1 में से 1/3 जाता तो कितना बचता है? 2/3। ये 2/3 A, B और C आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पहले प्रॉफिट 1 में से नए का शेयर देने के बाद जो बचेगा वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? A, B, C। तो न्यू शेयर सबका निकालो। न्यू शेयर 4, 3,
2, सबका मल्टीप्लाई कर दो। 1 में से माइनस किया और जो बचा 2/3 इंटू 4/9, 2/3 इंटू 3/9, 2/3 इंटू 2/9, है ना। जो बचा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मैंने क्या सिखाया है कि कुछ भी यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, सिर्फ इंटू कर दीजिए। 4 2 जा 8, 27, 3 2 जा 6, 27, 2 2 जा 4, 27। ये A B C का आ गया। तो न्यू रेशियो क्या आया बेटा? A B C और D। A का है 8/27, 6/27, 4/27 और D का शेयर कितना है? 1/3। तो 1/3 लिखेंगे क्या? सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम। तो ये 3 है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 9 से। तो इसका हो जाएगा 9/27। तो न्यू रेशियो क्या आया बेटा? 8, 6, 4 और 9। क्या आया? 8, 6, 4 और 9। अब न्यू रेशियो आ गया, लेकिन उन्होंने तो हमसे न्यू रेशियो पूछा ही नहीं। उन्होंने तो हमसे क्या पूछा था? सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओल्ड माइनस न्यू। तो ये रहे ओल्ड और ये रहे नए, माइनस करेंगे। किस किस का ओल्ड निकलेगा? A B और C। A का पुराना है 4/9, B का पुराना है 3/9, C का पुराना है 2/9। उसमें से क्या माइनस होगा? 8/27, 6/27, 4/27। डायरेक्ट माइनस हो सकता है क्या? नहीं, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ये 27 है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ सब में, तो ये भी 27 हो जाएगा। अब आया आप लोगों को ये माइनस करना, कितना होगा बेटा? 12/27 में से 8/27 गया, 4/27, 9/27 में से 6/27 गया, 3/27, 6/27 में से 4/27 गया, 2/27। तो सैक्रिफाइस रेशियो आया हमारा 4:3:2। क्या आया? 4:3:2। क्या कहा था मैंने? यदि ओल्ड रेशियो है और क्वेश्चन में सिर्फ केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दी होती है कि नए पार्टनर का ये हिस्सा है, 1/3 है, 2/3 है, और आगे कोई इंफॉर्मेशन यदि क्वेश्चन में नहीं हो, आगे कोई इंफॉर्मेशन यदि क्वेश्चन में नहीं हो, तो फिर आप पूरा क्वेश्चन करिए, वही सैक्रिफाइस रेशियो आएगा जो ओल्ड रेशियो है। ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम होते हैं। कौन सी कंडीशन? जब हम लेट बी करके क्वेश्चन को करते हैं, है ना। चले एक और करें या इस वीडियो में इतना ही रखें? नेक्स्ट में हम लोग 14, 15, 16, 17 चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 14, 15, 16, 17 वो 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप 9th भी कर लेंगे तब तक। तो कमेंट सेक्शन में उसके भी आप प्रॉब्लम्स लिख देना, तो मैं आप 4 क्वेश्चन वो और जो आप लिखेंगे वो क्वेश्चन का एक वीडियो बन जाएगा, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज के मैंने सारे केस समझा रखे हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज सिखा रखी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चंस किए बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो, समझो। कहीं प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल बताना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ से आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, समझ में आ रहा है, आप लोगों की हेल्प हो रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।